राजस्थान का लगभग हर शहर घूमने के लिए एक बेहतरीन जगह है। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर आदि शहरों में हर रोज़ हज़ारों देशी और विदेशी सैलानी घूमने के लिए पहुंचते हैं। उदयपुर भी राजस्थान का एक बेहतरीन पर्यटक स्थल है, जिसे हर कोई जिलों के शहर के रूप में भी जानता है। चारों ओर से सुंदर अरावली की पहाड़ी से घिरा हुआ ये शहर कई भवन, पैलेस और फोर्ट और प्रसिद्ध भवन के लिए भी जाना जाता है। इस शहर में मौजूद एकलिंगजी मंदिर सबसे बड़े और पवित्र मंदिरों में से एक है। आज इस लेख में हम आपको इस प्रसिद्ध मंदिर के बारे में करीब से बताने जा रहे हैं, तो आइए जानते हैं। उदयपुर में मौजूद एकलिंगजी मंदिर राजस्थान के साथ साथ भारत के सबसे प्राचीन मंदिर में से एक है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण लगभग 737 ईस्वी में बप्पा रावल द्वारा निर्माण करवाया गया। आपको बता दें कि यह मंदिर एक 4 मुखी मूर्ति के चलते पूरे भारत में फेमस है और यह भगवान शिव को समर्पित है। स्थानीय लोगों का मानना है कि एकलिंगजी मंदिर मेवाड़ शासकों के देवता रहते हैं। कई लोगों का यह भी मानना है कि 15वीं शताब्दी के दौरान इस मंदिर को लूटने के लिए कई बार आक्रमण भी हुए, जिसके बाद इस मंदिर का पुनः निर्माण किया गया था। एकलिंगजी मंदिर, जिसे एकलिंगजी नाथ के मंदिर नाम से भी जाना जाता है। एकलिंगजी मंदिर की वास्तुकला बेहद भी अद्भुत है। 2 मंजिला इस मंदिर को पिरामिड स्टाइल छत के साथ बनाया गया है और मंदिर के मध्य में काले संगमरमर से बनी एकलिंगजी की एक 4 मुखी मूर्ति है। कहा जाता है कि मंदिर में मौजूद भगवान शिव की मूर्ति लगभग 50 फीट है और मंदिरों की दीवारों पर भी एक से एक बेहतरीन चित्र मौजूद हैं। अगर आप उदयपुर घूमने के लिए परिवार या फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, तो इस मंदिर का दर्शन और घूमने के लिए शाम के समय पहुंचना चाहिए, क्योंकि शाम के समय लाइट्स की चमक में मंदिर को देखते ही बनता है। वैसे तो आप प्रतिदिन सुबह 5 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच कभी भी घूमने के लिए जा सकते हैं। एकलिंगजी मंदिर में प्रवेश और एकलिंगजी के दर्शन के लिए कोई भी शुल्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस मंदिर के आसपास अन्य जगह घूमने के लिए नहीं है। एकलिंगजी मंदिर के आसपास कुछ ऐसी जगह हैं जहां आप घूमने के लिए जा सकते हैं, जैसे सिटी पैलेस, बागोर की हवेली, सहेलियों की बाड़ी और बड़ा मॉल। ऐसी बेहतरीन जगह भी घूमने के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा आप पिशोला झील, फतेह सागर झील तथा उदयपुर सागर झील और बड़ी झील जैसी जगहों पर भी आप घूमने के लिए जा सकते हैं। अगर अपन बागोर हवेली के बारे में बात करें, तो ये जो बागोर की हवेली उदयपुर राजस्थान का एक आकर्षण पर्यटक स्थल माना जाता है। इस हवेली का निर्माण 18वीं शताब्दी में हुआ था और हवेली में 138 कमरे हैं। हर शाम को 7 बजे से मेवाड़ी नृत्य तथा राजस्थानी नृत्य का आयोजन बागोर की हवेली में किया जाता है। ऐतिहासिक बागोर की हवेली में वास्तुकला एवं भित्ति चित्रों को इस तरह से सजाया गया है कि यहाँ आने वाले देशी विदेशी पर्यटक इसे देखना नहीं भूलते। खासकर इस ऐतिहासिक हवेली को पंचमी क्षेत्र के सांस्कृतिक क्षेत्र का सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय बनाए जाने से यहाँ की रौनक नए सिरे से बढ़ गई है। निर्माण के बारे में बात करें अपन, तो बागोर की हवेलियों का निर्माण वर्ष 1751 से 1781 ईस्वी के बीच मेवाड़ के शासक तत्कालीन प्रधानमंत्री
अमरचंद्र बड़वा की देखरेख में हुआ था। ऐतिहासिक पिछोला झील के किनारे निर्मित इस हवेली में 138 कक्ष, बरामदे एवं झरोखे हैं। हवेली के द्वारा प्रकाश एवं प्राकृतिक रंगों से क्षेत्रों का संकलन आज भी मनोहारी है। इस हवेली में स्नान घरों की व्यवस्था की है, जहां मिट्टी, पीतल, तांबा और कांस्य की कुंडियों में दुग्ध शोधन और मिश्री का पानी रखा होता है। और आज परिवार के लोग सीढ़ी पर बैठकर स्नान किया करते थे। उसके बाद अपन बात करते हैं सहेलियों की बाड़ी। यह जो सहेलियों की बाड़ी है उसके बारे में बात करते हैं। तो भारतीय राज्य राजस्थान के उदयपुर जिले का प्रमुख और एक लोकप्रिय उद्यान तथा दर्शनीय स्थल है। इसका निर्माण महाराणा संग्राम सिंह ने करवाया था। उद्यान के पास एक संग्रहालय भी है। की बाड़ी एक 48 जवान महिलाओं का एक समूह हुआ करता था, जिसे उदयपुर की राजकुमारी के दहेज के तौर पर दिया गया था। इसलिए उनके लिए इस उद्यान का निर्माण करवाया था। उद्यान में बहुत ही सुंदर कमल के ताल एवं फूल हैं। साथ ही संगमरमर के मंडप और हाथी के आकार के फव्वारे हैं, जो कि एक अद्भुतपूर्व लगते हैं। यह उद्यान फतेह सागर झील के निकट स्थित है, जिसका निर्माण राज्य की महिलाओं के लिए महाराणा संग्राम सिंह ने करवाया था। लेकिन कुछ प्रमाणों के अनुसार इस उद्यान की संरचना खुद महाराणा सांगा ने तैयार की थी और फिर अपनी महारानी को दिया था। इनके अलावा यह भी मिलता है कि शैलियों की रानियों या महारानियों के दहेज के रूप में भेंट की थी और यह उद्यान राज्य की महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छा और सुंदर रहा। उसके बाद अपन बात करते हैं पिछोला झील के बारे में। तो ये जो पिछोला झील है, यह झील उदयपुर के पश्चिम में पिछोला गांव के निकट इस झील का निर्माण राणा लखा के काल में पिशु शिड़ीमार बंजारे द्वारा करवाया था। महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने इस शहर की खोज के बाद इस झील का विस्तार करवाया था। झील में 2 द्वीप हैं और दोनों पर महल बने हुए हैं। एक है जग निवास, जो अब लेक पैलेस होटल बन चुका है, और दूसरा है जग मंदिर, उदयपुर में स्थित। दोनों ही महल राजस्थानी शिल्पकला के बेहतरीन उदाहरण हैं। इन्हें नाव द्वारा जाकर इन्हें देखा जा सकता है। यानी जब हम पिछोला झील में ट्रैवल करते हैं तब जाके ये जो जगनिवास मंदिर है वो हम उसको क्लियर ही देख सकते हैं। उसके बाद में इस झील पर 4 द्वीप भी हैं। एक एक के बारे में बात करते हैं। तो पहला पॉइंट, जगनिवास, जहाँ पर लेक पैलेस बना हुआ है। उसके बाद में जो जग मंदिर है, जहाँ पर इसी नाम से एक महल है। यानी जो जग मंदिर है उसी नाम का एक मंदिर, एक महल भी है, और एक जग निवास है, वो एक तरह से लेक पैलेस बना हुआ है। उसके बाद में मंदिर है जिसका नाम है मोहन मंदिर, जहाँ से राजा वार्षिक गणगौर का उत्सव देखते थे। अरसी विलास एक छोटा सा द्वीप है जो पहले गोला बारूद गोदान हुआ करता था। एक छोटा सा भी महल है। यह उदयपुर के महाराणा द्वारा झील से सूर्यास्त का आनंद लेने के लिए बनवाया गया था। उसके बाद में यहाँ झील मीठे पानी की कर्मिक झील है। इस झील का मनोरम दृश्य इतना सुंदर है कि पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। राजस्थान की सारी मीठे पानी की झीलें कृत्रिम हैं। इस झील के किनारे 2 तालाब स्थित हैं और इस झील के तट पर एक नटनी का चबूतरा भी है। इस झील समीप हवाला ग्राम या शिल्प ग्राम स्थित है और इस झील के उत्तर में अमरकुंड स्थित है। इसी में राजस्थान की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित नाव चलाई गई।